बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई की। सियासत के लिए रियासत को दांव पर लगाने की एक और घिनौनी साजिश बेनकाब हो गई। पीटीआई की मुल्क को डिफॉल्ट कराने की मुबैना कोशिश का भांडा फूट गया है। ऑडियो लीक में साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खजाना को IMF से वादे पूरे न करने पर उकसाते रहे। कहा वफाक से कहें कि आपको यकीन दहानी सैलाब से पहले करवाई गई थी। मोहसिन लगारी ने सवाल उठाया, क्या इससे रियासत को मुश्किल नहीं होगी? शौकत तरीन पार्टी मफाद को तरजीह देने लगे। बोले वो चेयरमैन को किस तरह ट्रीट कर रहे हैं। इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर। मैं वो तो would Pakistan as a state suffer because of this? They are treating your chairman and everybody else. देखो ये तो जरूर होगा। रियासत से पहले सियासत, मुल्क को डिफॉल्ट कराने की मुबैना कोशिश। शौकत तरीन की वजीर खजाना पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई। तो आपने अभी कह देना है कि जनाबे वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि we will not be able to honor our commitment। साबिक वजीर खजाना ने मुल्की मफाद के बजाय इमरान खान की जात को मुकद्दम जाना, हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए ओछा हथकंडा अपनाया। That's all we want कि वो उनको इनके ऊपर जो प्रेशर पड़े इसके ऊपर ये अपना खींच रहे हैं, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्कॉट फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना ना। तैमूर झगड़ा ने तो साबिक वजीर खजाना से गुफ्तगू में ब्लैक मेलिंग का एतराफ भी किया। वैसे ब्लैक मेलिंग टैक्टिक पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने, आई डोंट नो लगारी ने छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना आज। लेकिन हमने करना ये है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे। शौकत तरीन ने IMF तक पैगाम पहुंचाने के लिए सूबाई हुकूमतों के वफाक को लिखे गए खुतूत सोशल मीडिया पर वायरल करने की बात भी की। सोशल मीडिया से ज्यादा पावरफुल टूल कोई नहीं है। आज तो हमें जरूरी रिलीज करने की जरूरत ही नहीं होगी, वो खुद ही सोशल मीडिया कर देगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि इंशाअल्लाह आज रात IMF से मुआहिदा हो जाएगा। तहरीक इंसाफ ने गिरी हुई हरकत की। इस मंसूबे के मास्टरमाइंड शौकत तरीन हैं। IMF की मीटिंग से 72 घंटे पहले खत लिखा गया और उसे IMF को पहुंचा दिया गया। इमरान खान को कौम से माफी मांगनी चाहिए, शौकत तरीन को सियासत छोड़ देनी चाहिए, तैमूर खान झगड़ा को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। जो गिरी हुई हरकत PTI ने की है, शौकत तरीन जिसका आर्किटेक्ट है कि इमरान खान से उसने पूछा के बाद वो मीटिंग के अंदर जो रिकॉर्डिंग आई है, इनमें से सिर्फ एक मोहसिन लगारी है जिसने एक सवाल पूछा कि क्या रियासत को इससे नुकसान होगा, बाकी किसी ने नहीं पूछा। शौकत तरीन ने कहा कि ये अभी निकाल दो, इससे पहले के कुछ हो, और गालियां दो। उसके बाद उसने कहा कि इससे पहले कुछ हो, मीडिया का जमाना है, IMF को फौरन मिल जाएगा। ये एक दिन पहले इसकी रोएदार फवाद चौधरी दे चुका था। क्या इमरान खान पाकिस्तान का नाम बदल के बनी गाला रख दें? क्या इमरान खान पाकिस्तान से बड़ा हो गया है? अब उनको शर्म नहीं आई? तैमूर झगड़ा को शर्म नहीं आई? आज मेरे पास आए, मुझे कह के गए ये लोग कि हमने किसी को पहचाया नहीं है और रिकॉर्डिंग चल रही है। खुदा का खौफ करो। जिन्होंने पाकिस्तान को दिवालियापन पे ले गए, IMF से मुआहिदा करा और फिर IMF से मुआहिदा तोड़ा, ये हरकत कर रहे हैं आप। इतनी ओछी हरकत कि सियासत के ऊपर हर चीज कुर्बान कर देंगे आप। शहबाज शरीफ को मैंने कहा कि ये मुल्क दिवालिया हो चुका है। शहबाज शरीफ अंडरस्टूड दिस। उसको ये बात समझ में थी कि ये मुल्क दिवालिया हो गया, इसको बचाना जरूरी है। अल्लाह ताला ने उसको एक एबिलिटी दी है और अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को एक सियासी फ्रेंचाइज दी है। उसको सबको उन्होंने कहा दाव पे लगाएंगे, लेकिन मुल्क को बचाएंगे। मुल्क नहीं होगा तो मुस्लिम लीग भी नहीं होगी, और अल्लाह की मेहरबानी से इस मुल्क को दिवालिया से बचाया। और वही IMF का प्रोग्राम जो कि इमरान खान और शौकत तरीन निगोशिएट करके गए थे, उसको उठाया मैंने फिर से। शौकत तरीन की सूबाई वज़राए ख़ज़ाना से गुफ्तगू की ऑडियो मंजर आम पर आ जाने के बाद PTI की ढिठाई बरकरार है। असद उमर मुआफ़ी मांगने और वजाहत देने के बजाय आएँ बाएँ शाएँ करने लगे हैं। बोले फ़ोन रिकॉर्ड किए जाने का गैर कानूनी काम खुलेआम हो रहा है। इन लोगों ने कट पेस्ट का पुराना काम शुरू कर दिया है। ऑडियो के दिफा में तावीलें भी देते रहे। कानून शानून तो बचा ही कोई नहीं है, वो टैपिंग हो रही है खुलेआम। पुराना काम इन्होंने शुरू किया हुआ है, कट पेस्ट वाला तो करते ही रहते हैं, वीडियो भी बना लेते हैं कट पेस्ट करके, ऑडियो भी बना लेते हैं। उन्होंने कहा दोनों वजीर खजाना को, तुम लोगों को वफाकी हुकूमत को ये कहना चाहिए कि IMF के पास जाएं वापस, हमारे पास सैलाबा आ गया है, फौरी तौर पे हमें अखराजात करने हैं, 22 सरप्लस हमसे मांगा हुआ था जो एग्रीमेंट में था, उसके अंदर रियायत दें। आप
आप पहले भी सियासत कर रहे थे, आप पिछले 2 दिन से भी सियासत कर रहे हैं। पीटीआई से इन्होंने मदद मांगी, सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है उन्होंने मस्बत जवाब दिया। हम अपना पेट काट कर आपकी वफाक की हाथ मजबूत करने के लिए तैयार हैं ताकि आपका वायदा हो सके IMF के साथ। उन्होंने खत लिखा और उन्हें कहा कि जी अगर आप हम चाहते हैं कि हम ये करें, हम बिल्कुल करेंगे। ये कुछ इकदामात हैं जो आपको लेने पड़ेंगे। 2 महीने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को मीटिंग का टाइम नहीं दिया जाता। किसी ने गलत फहमी इनको पैदा कर दी है कि ये वाइसरॉय बन गए पाकिस्तान के। अब कहां से निकल आया टाइम मुलाकात का? खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा ने IMF के मामले पर ख़त लिखने का इतराफ़ कर लिया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में तैमूर सलीम का कहना था कि वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल को लिखे गए ख़त पर उन्होंने खुद दस्तखत किए और वो इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। सूबाई वज़ीर ख़जाना ने यह अनोखी मंतक भी पेश की कि ख़त इस अंदाज में लिखा गया कि IMF के साथ मुआहदे पर कोई सवाल न उठ सके। को मैं ऑन करता हूँ, मैंने साइन किया, हो ही नहीं सकता कि मैं ऑन ना करूं। में लिखा है कबायली अजला के बजट का इशू सॉल्व करना चाहिए। जब से ये गवर्नमेंट आई है हमें 1 रुपए नहीं मिला। मैंने इस तरीके से लिखा कि उस पे हमारी IMF की डील पे कोई सवाल जो है ना IMF उठा सके ना कोई और उठा सके। तो बिल्कुल जी मैं उस खत को ऑन कर सकता। असद साहब को भी खत लिखे थे, जब हफीज शेख साहब आए थे उनको भी खत लिखे। ऐसे ही खत हमारे MOU एक्सेप्ट करने की कंडीशनैलिटी थी और मैंने खुद लिखा था। ये गवर्नमेंट चेंज हुई तो बड़ा क्लियर था कि इनको ये बताना पड़ेगा कबायली अजला पे हमारे साथ काम करें। आपने सवालिया निशान हमारी लॉयल्टी पे लगाना है तो वो आप लगाएं, लेकिन हम फाटा पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। असल गद्दार कौन? अवाम सवालात उठाने लगे। PTI रहनुमाओं के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का मुतालबा सर उठाने लगा है। रियाले रहनुमा सैयद हसन मुर्तजा कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है। शौकत तरीन, मोहसिन लगारी और तैमूर झगड़ा के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नून लीग की अज़मा बुखारी कहती हैं कि तहरीक इंसाफ के पास पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का रोड मैप मौजूद है। ब्लैकमेलिंग टैक्टिक हमने करना ये है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्ट्रल है उसको कॉपी भेज देंगे। IMF डील के खिलाफ मुबैना साजिश, गद्दार कौन? पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है? सवालात उठने लगे। ट्विटर पर भी आर्टिकल 6 मुल्क जाए कुर्सी ना जाए ट्रेंड कर रहे हैं। सार्फिन इमरान खान समेत PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर रहे हैं। जियाले रहनुमा सैयद हसन मुर्तजा कहते हैं इमरान खान, शौकत तरीन, मोहसिन लगारी और तैमूर झगड़ा के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बहुत बड़ी साजिश होने जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। अगर मैं नहीं तो फिर कुछ भी नहीं वाला जो बयानियां है उनके खिलाफ सख्त से सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी ने भी PTI रहनुमाओं को आड़े हाथों ले लिया। आप पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की सिर्फ धमकियां नहीं दे रहे थे, आपके पास एक पूरा रोड मैप है कि हर सूरत हाल में पाकिस्तान को हमने दिवालिया करके छोड़ना है क्योंकि इमरान खान नहीं रहा। क्या सूबे के मफादात पाकिस्तान के मफादात से ऊपर होते हैं? इनके दिमाग खराब हो गए हैं, ये पागल हो चुके हैं। इनफ इज इनफ। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ के लिए इमरान खान मुल्क से बढ़कर है। साजिशियों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। और ऐसे में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि PTI की जानिब से IMF को ख़त मुल्क को दिवालिया करने की साजिश है। इक़्तिदार की हवस में पाकिस्तान को तबाह ना किया जाए। ख्वाहिश है कि पाकिस्तान दिवालिया हो और श्रीलंका बने, जो बार बार इमरान खान कहता था। उसके लिए एक इन्होंने ये कोशिश की है IMF को लेटर लिख के। इसका खमियाजा जो है वो PMLN या PDM की हुकूमत को जो है वो क्या भुगतना पड़ेगा। इक़्तिदार आता है, इक़्तिदार चले जाता है, वो तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन मुल्क को जो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा, ये जो प्लानिंग इन्होंने ऑडियो टेप्स में जो सामने आई है, मुल्क की तबाही की जो प्लानिंग इन्होंने की है, मैं समझता हूँ कोई मुहिब्बुल वतन शख्स जो है, इनकी इक़्तिदार के साथ इतनी मोहब्बत है, इक़्तिदार इनको इतनी हवस है इक़्तिदार की कि इसके लिए पाकिस्तान की सालमियत भी जो है वो दाव पे लगाने के लिए लोग तैयार हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने भी साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की हालिया ऑडियो लीक पर रद्द अमल का इजहार किया है।
کہتے ہیں کہ شوکت ترین کی تیمور جھگڑا اور محسن لغاری سے گفتگو نے مکروہ سازش کا پردہ چاک کر دیا. غیر ملکی رقوم پر پلنے والی جماعت پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں مصروف ہے. حمزہ شہباز کے مطابق IMF پروگرام پاکستان کی معیشت کے لیے انتہائی ضروری ہے. سیلاب جیسے قومی سانحے پر بھی عمران نیازی نے سیاست کی. عمران نیازی اور اس کے چیلے پاکستان کو سری لنکا جیسے حالات سے دوچار کرنا چاہتے ہیں. عمران نیازی تو کہتا ہے کہ اگر وہ اقتدار میں نہیں تو ملک پر ایٹم بم مار دو. PTI رہنما فواد چودھری نے مطالبہ کیا ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد سرپلس کا معاملہ دوبارہ ہم سے طے کیا جائے. مزید کہتے ہیں کہ فون کال میں عوام کے تحفظات کا اظہار کیا گیا. مفتاح اسماعیل کی کارکردگی پر ہم سے زیادہ نون لیگ کی طرف سے تنقید ہو رہی ہے. وہ کس طرح شوکت ترین اور تیمور جھگڑا کو تانے دے سکتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. پاکستان کے عوام کی جو ریزرویشنز ہیں جن کا اظہار اس فون کال میں ہوا ہے یہ بالکل درست ہے. 22 کروڑ لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا، ان کی حفاظت کرنا ہماری PTI کی ذمہ داری ہے. جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس کے بعد سرپلس کا معاملہ جو ہے وہ دوبارہ ہم سے طے کیا جائے. اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھیں گے. اب مفتاح اسماعیل مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، ان کی اپنی پارٹی کا اس پہ کوئی اعتماد نہیں ہے، اپوزیشن کا اس پہ کوئی اعتماد نہیں ہے، ریپرزینٹ وہ پاکستان کو کر رہا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر ہم سے زیادہ تو نون لیگ کے اپنے لوگ تنقید کر رہے ہیں. وہ کس منہ سے جو ہے وہ اس وقت شوکت ترین کو اور جھگڑا کو اور ان باقی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اس وقت تانے دے رہے ہیں. وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی جانب سے سیلاب زدہ علاقوں کے طوفانی دورے جاری ہیں. وہ آج خیبر پختونخوا میں نوشیرہ اور چارسدہ پہنچے. وزیر اعظم نے متاثرین سے کہا کہ جب تک آپ لوگ پھر سے آباد نہیں ہو جاتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. یہ وقت کام کا ہے، سیاست کا نہیں. شہباز شریف کے دورے کے موقع پر ان کے سیاسی اتحادی آفتاب احمد خان شیرپاؤ اور ایمل ولی خان نے بھی بھرپور تعاون کا یقین دلایا. بلوچستان، جنوبی پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا ہر جگہ وزیر اعظم شہباز شریف متاثرین سیلاب کے ساتھ ساتھ آج وزیر اعظم نوشہرہ اور چارسدہ پہنچے. سیلاب سے نقصانات پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی، امدادی کاموں کے بارے میں بتایا گیا. وزیر اعظم سیلاب متاثرین سے بھی ملے. وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا کہ فی الفور 28 ارب روپے کی رقم سے 25 ہزار روپے فی گھرانہ جو سیلاب سے متاثر ہوا ہے اس کو تقسیم کی جائے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ یہ وقت سیاست کا نہیں، مخیر لوگ آگے آئیں، سیلاب زدگان کا ہاتھ تھامیں. عوام کی خدمت کرنے کا وقت ہے. آئیے آگے بڑھیں اور اس قوم کو تھام لیں، ان کو کھڑا کریں. انشاءاللہ پاکستان قائد کا پاکستان ضرور عظیم بنے گا. وزیر اعظم نے چارسدہ میں سیلاب متاثرین کے کیمپس کا بھی دورہ کیا، جہاں وہ بچوں کے ساتھ گھل مل گئے، زمین پر بیٹھ کر بچوں سے باتیں کی. ملک بھر میں جاری سیلابی تباہ کاریوں کے باعث وزیر اعظم شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کا دورہ منسوخ کر دیا. وزیر اعظم کا یہ دورہ 2 ستمبر کو شیڈیول تھا. لوگ ڈوب رہے ہیں لیکن ہیلی کاپٹر صرف عمران خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے ہے. سیلاب متاثرین نے PTI حکومت کی کارکردگی کا پول کھول کر رکھ دیا. وزیر اعظم کے ضلع چارسدہ کے دورے میں شکایتوں کے انبار لگا دیے. مشکلات میں گھرے لوگوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ عمران خان سے کوئی امید نہیں، ساری امیدیں وزیر اعظم سے ہیں. عوام نے شہباز شریف کو خادم پاکستان کا خطاب بھی دیا. سردہ میں بھی PTI کے خلاف ایسا ایک غصہ پھیلا ہوا ہے، ایسا ایک غصہ، کیونکہ زیرو سیلاب زدگان پانی میں اور عمران خان خود ہواؤں میں اڑ رہے ہیں. چارسدہ میں متاثرین نے وزیر اعظم کو دیکھا تو خیبر پختونخوا حکومت کی کارستانیوں کے پول کھول دیے. پسماندہ علاقے میں 2 بندے ڈوب رہے تھے، وہ بچا لیا گیا ہیلی کاپٹر. یہاں عمران خان اور اس کی فیملی وغیرہ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر، ہمارے صوبے کے ہیلی کاپٹرز وہ جلسوں میں استعمال ہو رہے ہیں. پاکستان کے لوگ بہت زیادہ غم غصے میں ہیں. لوگوں نے وزیر اعظم کو بتایا کہ خیبر پختونخوا کے سرکاری افسران اور وزیر اطلاعات نے تو حد ہی کر دی. DC تھے، انہوں نے کہا کہ ہم سے کسی نے مانگا نہیں ہے. پھر AC اور DC نے بولا کہ ہم نے باقاعدہ صوبائی حکومت کو بولا. کل ہمارے صوبے میں جو اطلاعات کا منسٹر آیا ہوا ہے اس نے کل بیان دیا کہ یہ ہیلی کاپٹر سیلاب زدگان کو بچانے کے لیے نہیں ہے، یہ وزیر اعلیٰ کے اپنے یہ سنجیدگی ہے. پختونخوا سرکار کی ڈھٹائی سے بے بس سیلاب متاثرین کو وزیر اعظم شہباز شریف امید کی آخری کرن دکھائی دیے. ہم ان سے کچھ توقع نہیں رکھتے. مہربانی فرمائیں
आप पूरा रिलीफ इंसानियत की तवक्को आपके साथ है, सर। और आप पहले खादिम पंजाब थे, अब खादिम पाकिस्तान इंशाल्लाह। हम आपको बहुत चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप खिदमत कर रहे हैं। मायूसी कुफ्र है। सैलाब ज़दगान की बिपता सुनकर वजीर आज़म अफसरदा हुए, मगर यकीन दिलाया कि मायूस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे, हम आपके साथ हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे में तौसा शरीफ पहुँच गईं। उन्होंने मुतासरीन से मुलाकात की, मसाइल सुने और इमदाद और बहाली में मदद की यकीन दहानी कराई। मरियम नवाज ने कौम से अपील की है कि मुतासरीन की बहाली के वास्ते यकजा होकर मदद करने के लिए आगे आएँ। सैलाब ज़दगान से इजहार यकजहती, लीगी क़यादत मुतासरीन के शाना बशाना। मरियम नवाज सैलाब से मुतासरा जनूबी पंजाब पहुँच गयी। तौसा के इलाके नाड़ी पहुँचने पर सैलाब से मुतासरा खानदानों से भी मिली तो लोगों में घुल मिल गयी। बुजुर्ग खवातीन से मुसाफा किया और गले लगाया। लीगी नायब सदर ने दौरे के दौरान सियासत बालाए ताक रखकर अवामी खिदमत पर जोर दिया और कौम से सैलाब मुतासरीन की मदद करने की भी अपील की। ये सियासत का वक्त नहीं है, वो सियासत किसी काम की नहीं है जो मेरे अवाम के काम ना आए। अपने लड़ाई झगड़े, अपनी सियासत जो है वो पीछे रखकर सबको आगे आना चाहिए, चाहे वो मेरे मुखालिफ की हुकूमत हो या वो मेरी अपनी हुकूमत हो। जब तक आप अपने घरों में दोबारा आबाद नहीं होंगे, हम लोग आराम से नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। तौसा शरीफ में मकतूल तौसीफ के घर भी गयीं, जहां मकतूल की वालदा को गले लगाया और फातिहा ख्वानी की। दौरे के दौरान कैप्टन सफदर, परवेज रशीद और वजीर दाखिला राना सना भी उनके हमरा थे। मरियम नवाज दौरे के अगले मरहले में राजनपुर और डेरा गाजी खान भी जाएंगी। पीटीआई भारत के एजेंडे पर काम कर रही है। इनको इक़्तिदार की हवस है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ये IMF डील को नुकसान पहुंचाकर मुल्क का दिवालिया करना चाहते हैं। इक़्तिदार की हवस में पाकिस्तान को तबाह न किया जाए। और इंटरबैंक में डॉलर ₹1.26 इजाफे के साथ ₹221.92 का हो गया। ओपन करेंसी मार्केट में कीमत ₹232 हो गई। कोर कमांडर पेशावर ने वादी सवात के सैलाब से मुतासरा इलाके का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने कालाम और कुमराट से आए सैलाब मुतासरीन, सयाहों और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ फौजी जवानों और मकामी अफराद से मुलाकात भी की। कोर कमांडर पेशावर ने वादी सवात के सैलाब से मुतासरा इलाके का दौरा किया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने कालाम और कुमराट से आए सैलाब मुतासरीन, सयाहों और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ फौजी जवानों और मकामी अफराद से मुलाकात की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सैलाब ज़दगान के साथ भोंडा मजाक। मोबाइल ऐप तैयार की, मगर ऐप ना तो गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है, ना ही दिए गए लिंक से डाउनलोड की जा रही है। इस हवाले से मजीद जानते हैं सज्जाद हैदर से। सज्जाद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जो है एक ऐप तैयार की है, जिसको जो है तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को भी हिदायत का जो है कहा गया है और तमाम जितने भी सैलाब ज़दगान हैं उनको अगर कोई खुराक का मसला है या वो कहीं पर फंसे हुए हैं तो उनको कहा गया है कि ये ऐप इस्तेमाल की जाए। इसमें डेटा जो है डायरेक्ट स्टोर होगा और लोकेशन भी आ जाएगी, लेकिन ये ऐप अभी तक जो है गूगल प्ले स्टोर में नहीं आई और इसके साथ जो लिंक दिया गया है उससे ऐप जो है डाउनलोड नहीं हो रही था। हमने इंतजामिया से बात की तो उनका यही कहना था कि ऐप को गूगल स्टोर में आने में 1 से 2 दिन लगेंगे, जिसके बाद ये करामद होगी। ठीक है, आप तफसीलात फराहम कर रहे थे सज्जाद, शुक्रिया आपका। सूबाई सिंध में सैलाब ने बड़े रकबे पर तबाही फैलाई है। घर, स्कूल और अस्पताल हर जगह पानी भरा हुआ है। सेवन में सैलाब मुतासरीन को बचाने वाली कश्ती भी हादसे का शिकार हो गई है। डूबने वाले 10 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। सेम नालों और नहरों में शगाफ पड़ गए हैं। 2 बड़े शहर समन सरकार और रोशनाबाद मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कह रहे हैं कि अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ, इमदाद पहुँचाई जा रही है, लेकिन ज़रूरत कहीं ज़्यादा है। घर, स्कूल, अस्पताल सब बर्बाद। सिंध सैलाब में डूबा हुआ है। बारिश तो थम गई लेकिन पानी ताहाल न उतर सका। सेहवन के गांव बिलालपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कश्ती उलटने से 10 अफराद जाँ बहक हो गए, 7 को बचा लिया गया। मिटियारी के करीब खंडों में 300 से ज्यादा घर गिर चुके हैं।
بدین میں LBOD میں 300 فٹ چوڑے شگاف سے شہر سمن سرکار اور روشن آباد ڈوب گئے. ریلا پنگریو شہر کی طرف بڑھ رہا ہے. نقل مکانی شروع کر دی گئی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ایک بار پھر متاثرین کو تنہا نہ چھوڑنے کا عزم دہرا دیا. پرابلم کیا ہے کہ ٹینٹس اور راشنز اویلیبل ہی نہیں ہے. میں نے یہ بھی کہا ہے بلیک مارکیٹنگ جو کر رہے ہیں ان کو بھی ہم سزا دے رہے ہیں. نوشیر و فیروز کے گاؤں غلام محمد کا زمینی رابطہ 4 روز بعد بھی بحال نہ ہو سکا. سکھر اور گڈو بیراج پر ایک ہفتے سے اونچے درجے کا سیلاب ہے. اطراف کے 600 دیہات ڈوبے ہوئے ہیں. بلوچستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں. کوئٹہ کے علاقے ہنہ اڑک میں درجنوں مکانات منہدم ہو گئے. صوبے کے تعلیمی ادارے مزید 7 روز کے لیے بند کر دیے گئے ہیں. محمد عاطف کی رپورٹ دیکھیے. بلوچستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں تھم نہ سکیں. کوئٹہ کے تفریحی مقام ہنہ اڑک میں سیلاب کے سبب درجنوں مکانات منہدم ہو گئے. متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں. کہتے ہیں کہ ضلع انتظامیہ تاحال ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکی ہے. انتظامیہ کو پہلے بھی پتا تھا کہ یہاں پر پانی کا اوور فلو اسی طرح پہ ہے، تو اس کے بارے میں پہلے بھی ہم لوگوں نے بول چکا تھا کہ بھائی یہاں پہ آپ لوگ انتظام کر لے، تو کسی نے انتظام نہیں کیا. غریب لوگ ہیں، ان کے جتنے بھی کمرے ہیں سب گر گئے اور کچھ چیز بھی نہیں ہے. بس یہی ٹینٹ جو دیے ہوئے وہی ہم لوگوں نے ابھی وہ گزارا کر رہا ہے. کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موبائل اور PTCL نیٹ ورک معطل ہونے کے باعث شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا. دن بھر پریشانی کے عالم میں گزارا. یہ سروسز سب موجود ہوں تو لوگ بآسانی ایک دوسرے سے رابطہ تو کر سکے، لیکن یہ نہ ہونے کی وجہ سے بڑی پریشانی اور اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کوئٹہ کے علاقے نواکلی میں ولی تنگی ڈیم ٹوٹنے کی جھوٹی افواہ پھیلانے والے افواہ ساز کو گرفتار کر لیا گیا. حسن اچکزئی ہنہ اڑک کا رہائشی ہے. ملزم کے خلاف تھانہ زرغون آباد میں مقدمہ درج کر لیا گیا. مشیر داخلہ ضیاء لانگو نے ولی تنگی ڈیم کا دورہ کیا، جہاں ایریگیشن کے عملے نے انہیں ڈیم کے حوالے سے بریفنگ دی. دوسری جانب بلوچستان کے تعلیمی ادارے مزید 1 ہفتے کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جانب سے نصیر آباد میں سیلاب متاثرین کو امدادی اشیاء بھی تقسیم کی گئیں. کیمرہ مین عبدالوحید کے ساتھ محمد عاطف سما، کوئٹہ. بلوچستان حکومت کی ترجمان فرح عظیم شاہ کہتی ہیں کہ تباہ کن سیلاب کے بعد لوگ کھلے میدانوں میں بیٹھے ہیں. ریسکیو کا کام مکمل ہو گیا، اب امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. امدادی سرگرمیوں پر پاک فوج کے شکر گزار ہیں. ریسنٹ سچویشن ہے بلوچستان میں، بہت زیادہ پانی جو ہے ابھی تک کھڑا ہے. ریسکیو کا آپریشن ہے وہ آلموسٹ ختم کر لیا گیا ہے. ابھی ریلیف کا جو آپریشن ہے وہ جاری ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی نے فوراً ہمیں سپورٹ کیا. ڈفرینٹ کنٹریز کی طرف سے جو ہے وہ ایڈز آنا بھی شروع ہو گئی ہیں. پرائم منسٹر، چیف منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف جنہوں نے کل بھی دورہ کیا ہے کچھ علاقوں کا، لوگ ہیں وہ کھلے میدانوں میں پڑے ہیں اور ان کے پورے گھر بہہ گئے ہیں. لائف سٹاک تباہ ہو گئی ہے، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. یہ ٹائم ہے بازو بن کر ایک دوسرے کی طاقت بن کر کھڑے ہو جائیں. چیف منسٹر یا بلوچستان کے جو بھی منسٹر ہیں انہیں فوٹو سیشن کا بالکل کوئی شوق نہیں ہے. وہ کام کر رہے ہیں، اپنے علاقوں میں موجود ہیں. بلوچستان میں سیلاب کے باعث بجلی کا نظام شدید متاثر ہے. خضدار میں بارشوں اور سیلاب کے بعد سے بجلی کی فراہمی معطل ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے احمد رحمان خان. جی بالکل، اس وقت ہم خضدار کے علاقے چمروک میں موجود ہیں اور جب سے سیلابی ریلا اور بارشیں یہاں پر ہوئی ہیں بلوچستان میں، خاص طور پر خضدار میں گزشتہ 6 دنوں سے بجلی کی فراہمی معطل ہے. لوگ اتنے پریشان ہیں کہ ان کے گھروں میں پانی کی بھی قلت ہو گئی ہے. بجلی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے گھروں کی موٹریں نہیں چلا پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پانی بھی ان کے گھروں میں ختم ہو گیا ہے. 6 دن ہو گئے، یعنی کہ 23 اگست کو یہ بجلی گئی تھی اور اب تک جو ہے وہ کوئی عطا پتہ نہیں ہے. انتظامیہ سے پوچھنے جا رہے ہیں لوگ لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا ہے. اس وقت یہیں کے رہائشی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. اچھا، کیا صورتحال ہے بجلی کی؟ کب گئی تھی اور کیا پریشانیاں ہیں اس کی وجہ سے؟ 23 تاریخ کو جو ہے نا شام 6:30 بجے جو ہے نا بجلی گئی ہے. آج تک جو ہے نا بجلی آیا ہی نہیں ہے. اب جو ہے نا یہی لوگ جو ہے نا انتظار میں ہے کہ ابھی بجلی آنے والی ہے، کل آنے والی ہے، پرسوں آنے والی ہے. رات کو تقریباً 12 بجے تک ہم لوگوں کا بیس سے گائے سب بالکل پانی ان لوگوں کو نہیں ملا.
बहुत परेशान, घर में पानी नहीं था, दीवारें भी गिर गए, या कोई आदमी भी हम लोगों के पास नहीं आया, न टेंट दिया है न कुछ, छतें भी कमज़ोर था। इंतज़ामिया ये कहती है कि जी कुछ लसबेला के करीब और खुजदार के करीब ये जो सैलाबी रेला गुजरा था उसकी वजह से कुछ बिजली के खंभे गिर गए थे और इसी वजह से अब तक बिजली बहाल नहीं हो सकी है, लेकिन काम तेज़ नहीं किया जा रहा है। बिपरा दरिया सवात बहरीन के गांव शगई का सिर्फ नाम बाकी छोड़ गया है। सारे घर दरिया बुर्द हो चुके हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं बहरीन में मौजूद अपने नुमाइंदे ज़हीर अली खान से। ज़हीर, बताइएगा क्या इत्तलात हैं आपके पास? इस वक्त मैं स्वात की तहसील बहरीन का ये गांव शगई है, यहाँ पे हम मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं कि सैलाब जो आया है उससे कितनी बड़ी यहाँ पे तबाही हुई है। ये शगई पूरा एक गांव था, ये जो कटा हुआ एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पे मकानात थे जो मुकम्मल तौर पर दरिया इनको बहा के ले गया है। जो सैलाबी रेला तेज़ आया उसका ये कटाव काफ़ी ऊपर तक, ये जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ पे दरख्त थे और ये जो सामने थोड़े से घर नज़र आ रहे हैं उनमें से कुछ डैमेजेस हैं और कुछ एक दो घर खड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो लाइन इस वक्त मिट्टी ये पत्थरों का ढेर नज़र आ रहा है और पानी हल्का सा कम हुआ है। ये सारी पट्टी जो थी ये शगई गाँव था और यहाँ पे इसी तरह के जो हरे दरख्त हैं ये मौजूद थे और यहाँ पे लोग रह रहे थे, लेकिन लोगों को यहाँ से टाइमली जब पता चला कि सैलाबी रेला आ रहा है वो तो साइड पे हो गए, लेकिन उनके तमाम जो मकानात यहाँ पे शगई में थे वो सब इस दरिया की नज़र हो गए। दरिया जो सवात है, जब ये इसमें तुग़यानी आई और इसकी जो लहरें, उन जालिम लहरों को जब गुस्सा आया तो उसमें सब कुछ मलिया मेट करते हुए इनकी तमाम ज़िंदगी की जमा पूंजी भी यहाँ से बहा कर ले गया। जी ज़हीर अली, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। उधर जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरीन हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं। कौसा शरीफ के नवाही इलाके नाड़ी के मकीन जान खतरे में डालकर महसूर घर वालों के लिए सामान ले जाने पर मजबूर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कुदरती आफत से आशियाने तबाह, बस्तियां बर्बाद। तौसा शरीफ रोड पर अहमदानी बस्ती में दर्जनों घर मलिया मेट हुए। पानी सरकारी स्कूल में दाखिल होने से फर्नीचर और कंप्यूटर लैब को नुकसान पहुंचा। इमारत भी खस्ता हाल हो गई। बाहर कहीं जाके किसी को बताया आपके पास? सबको बताया, कोई नहीं सुनता। हमारे 6 दिन हो गए बिजली नहीं है। मेन रोड से कदरे दूर होने की वजह से शायद अहमदानी बस्ती पर हुक्काम की नजर न पड़ी। फिर आला साहब यहाँ पे आने लगे तो फिर उन्होंने पटवारी वगैरह जो मतलब जो हमारी इलाके के बड़े बड़े लोग हैं ना, उन्होंने फिर टेंट वगैरह दिए कि अवाम वजीर आला से कोई शिकायत वगैरह ना करे हमारी। तौसा के नवाही इलाके नाड़ी में आबादी और बाजार के बीच से रेला गुजर रहा है। महसूर मकीनों को अशियाए ज़रूरिया की खरीदारी के लिए जान खतरे में डालकर रस्से की मदद से पानी को अबूर करना पड़ता है। कोहे सुलेमान से आने वाले रेले ने नवाही बस्तियों में भी तबाही मचाई है। मंगरूठा का कदीम कब्रिस्तान भी पानी में डूबा हुआ है, जिससे मकीन परेशानी से दो चार हैं। 14 अगस्त को शाम के टाइम ये पानी आया था तो बकौल लोगों को मैंने नहीं देखा था कि सरदार साहब आए थे। उसके बाद हमने कोई इंतजामिया नहीं देखी। इलाका मकीनों ने हुकूमत से अपील की है कि आबादियों और कब्रिस्तान से पानी की निकासी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं ताकि मामूलात ज़िंदगी बहाल हो सके। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही सैलाब ज़दगान को भूल गए। लाहौर में एक तकरीब से 10 मिनट खिताब किया मगर सैलाब मुतासरीन का जिक्र तक न किया। मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट देखिए। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल्स जीतने वाले खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब हुई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के बाइस तकरीब को सादा रखा गया। वजीर आला परवेज इलाही मेहमान खसूसी थे, लेकिन अपने खिताब में उन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए एक लफ्ज तक न कहा मगर अपनी ख्वाहिशें जरूर बताई। गुजरांवाला तो है ही शहर पहलवानों का, वहाँ भी एक बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स और इसी तरह लाहौर में, मुल्तान में, ये 3-4 जगहों पे बनेगा इंशाअल्लाह। सूबाई वजीर खेल मलिक तैमूर मसूद और तकरीब के मेजबान एहसन खान ने सैलाब ज़दगान की मदद की अपील की। आज उनको हमारी ज़रूरत है और हम उनको ये यकीन दिलाते हैं इस फोरम से कि हम अपने उन बहन भाइयों के साथ इंशाअल्लाह ताला उनकी इस दुख की घड़ी में
उनके साथ खड़े हैं। तकरीब में माजी के नामवर खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी दिए गए। कैमरामैन उमर अजीम के साथ मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। खबर देंगे आपको कराची से, जहां ओवर बिलिंग और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का सब्र जवाब दे गया है। सरजानी में शहरियों ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में तोड़ फोड़ करके आग लगा दी। इसी पर बात करेंगे, रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद है। रिजवान, बताइएगा ये वाकया कहां पर पेश आया है? जिसकी सरजानी की जो IBC सेंटर है ये के इलेक्ट्रिक की, यहाँ पर जो है ये हमला हुआ है। काफी तोड़फोड़ की है, इस सेंटर को आग भी लगा दी थी और मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने इस पर हमला किया। आज आवाम जो है वो मुश्तइल इस बात पे हुई थी कि वो अपने बिल लेकर पहुंचे थे 200 से कम यूनिट वाले जो कम कराना चाहते थे रिलीफ के लिए, लेकिन के इलेक्ट्रिक के हमले ने उनके उम्मीदों पे उस वक्त जो है वो मायूस करा उन्हें कि जब उन्होंने कहा कि 6 महीने का बिल जो है वो 200 हर महीने 200 यूनिट से कम आना चाहिए और 1200 यूनिट जो है वो उससे कम बनना चाहिए 6 महीने के बिल, तो उनको जो है ये रिलीफ मिल सकेगा। तो उसकी वजह से आवाम मुश्तइल हो गए और उन्होंने वहाँ पे जो है वो आप तफसीलात फराहम करे तो शुक्रिया आपका। डायरेक्टर स्पोर्ट्स समा शाहिद अफरीदी कहते हैं कि अगर विराट कोहली का कैच पकड़ लेते तो इंडिया के लिए मैच जीतना मुश्किल हो जाता। पाकिस्तान ने खराब बैटिंग की, पहले 6 ओवर में अच्छा खेल पेश नहीं किया। नसीम शाह और शाहीन अफरीदी की जोड़ी पाकिस्तान के लिए अच्छी साबित होगी। कोहली का कैच हो जाता स्लिप में तो मेरे ख्याल में उनकी टीम, मैं तो नहीं समझता था कि वहां से जीत सकती थी। प्रेशर आ जाना था, उनका मेन प्लेयर आउट हो जाता, सर्कल के अंदर ही 2-3 प्लेयर उनके आउट हो जाते तो पूरी तरह प्रेशर आ जाता। हमारी बैट्समैनों की तरफ से भी बड़ी पुअर क्रिकेट देखने को मिली। शुरू के 6 ओवर हमने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली। हमारे बैट्समैनों ने पिच को रीड करने के बाद थोड़ा सा प्लान चेंज कर सकते थे वो अपना। रिजवान को तो उन्होंने बिल्कुल पकड़ के रखा है, ऑफ स्टंप पे पकड़ के रखा है, इसलिए कि रिजवान इतना ऑफ स्टंप पे स्ट्रांग नहीं है जितना लेग साइड पे है। नसीम की एफर्ट की बात करें तो आउटस्टैंडिंग जबरदस्त किस्म का कमबैक किया उस लड़के ने और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन लिक्विड ले ताकि क्रैम्प्स वगैरह इशू खत्म हो हमारे बॉलर्स के। वो लड़का जान है, जानदार है, जान लगाता है ग्राउंड के अंदर, तो नसीम के साथ ये पेयर बहुत अच्छा होगा शाहीन के साथ। 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट कौमी हॉकी टीम के कप्तान मंजूर जूनियर दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गए। मंजूर जूनियर को पीर की सुबह दिल का दौरा पड़ने के बायस लाहौर के अस्पताल लाया गया था, जहां वो जानबर न हो सके। कौमी टीम के साबिक कप्तान मंजूर जूनियर 1978 और 1982 हॉकी वर्ल्ड कप की फातिह टीम का हिस्सा भी रहे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी और साथी खिलाड़ियों ने मंजूर जूनियर के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। लाहौर में किताबों की मुनफरिद और सबसे बड़ी दुकान ने इल्म और अदब के कदरदानों के लिए एक नई शमा रोशन कर दी। दानियल उमर की रिपोर्ट देखिए। इल्म, अदब और कुतुब से प्यार करने वालों के लिए लाहौर की ये बुक शॉप बनी है रोशनी की किरण। 4 मंजिला कुतुब खाने में हर सू इल्म और दानिश की खुशबू फैली है। कुतुब खाने में बच्चों के लिए भी मंजिल मुख्तस है। अदब, सियासियात, तारीख हो या रोमानवी नॉवल, हर मौजू पर मौजूद किताब वर्क गर्दानी की दावत देती है। ये सिर्फ बुक शॉप ही नहीं, लाइब्रेरी भी है। यहाँ जब तक चाहें किताब पढ़ सकते हैं। भूख सताए तो कैफे भी दस्तयाब है। मारूफ लिखारी भी मुताले के लिए यहाँ का रुख करते हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों में तो शुरू में ये खौफ था कि शायद किताबें पढ़ने वाले लोग कम हो जाएंगे, लेकिन ये खौफ गलत साबित हुआ। वहाँ किताबें उसी तरह पढ़ी जाती। ध्यान इस तरफ है कि जो भी लोग अंदर आते हैं वो किताब की रफ़ाकत में बैठ के कुछ लम्हे गुजारें। चुनांचे पहली मर्तबा था कि आप किसी सीट पे बैठ के पूरी किताब पढ़ जाएं सारा दिन। रीडिंग्स के मैनेजर का कहना है, हमारा मकसद कुतुब बीनी का फरोग है। लोगों के बैठने का इंतजाम कर दिया और लोगों को अपने बॉडी कैथारसिस का पूरा मौका दे दिया। यहाँ तक भी कह दिया कि बच्चे जो आए हैं, जो भी स्टूडेंट्स आए वो अपने नोट्स तैयार करें। रैक्स में सजी ये हजारों किताबें अपने अंदर कई अदवार समेटे हुए हैं। किताबों से मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए खुसूसी पॉलिसी तश्कील देने की जरूरत है। तालीमी इदारे डिग्रियों का इजरा कुतुब बीनी से मशरूत करें तो ऐन मुमकिन है कि नई नस्ल किताबों में बसे सूखे फूलों की खुशबू से आशना हो सके। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। अभी लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।